नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर, भारत होम्योपैथी से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबीएस के पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक प्रकार की आपकी आंतों की समस्या होती है, जिसमें पेशेंट को या तो डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट कर सकता है। बेसिकली इस प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों को इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट उस पेशेंट के लिए वो चीज़ें इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम्स लेकर आती है, जिसकी वजह से उसकी आंतों में ये दिक्कतें रहती हैं। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डाइट के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एज अ पेशेंट अपने ट्रिगर्स को पहचानिए। आपको ये समझना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर आपको दिक्कतें आपकी बढ़ जाती है, या आपका डायरिया बढ़ जाता है, या ब्लोटिंग बढ़ जाती है, या पेट में मरोड़े पड़ते हैं। किन चीज़ों के खाने की वजह से आपको ऐसा महसूस होता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डाइट के अलावा बहुत मेंटल स्ट्रेस से भी ऐसा महसूस होने लगता है। तो अपनी नींद और अपनी स्ट्रेस का ध्यान रखना है, और उसके साथ ही साथ डाइट का भी ध्यान रखना है। अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग रिसर्च अलग अलग तरीके के डाइट्स को प्रेजेंट करती है, और अगर हम उन सारी डाइट्स को कंबाइन करें तो उनके कुछ तथ्य निकल कर आते हैं। जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को अल्कोहल और स्मोक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सभी पेशेंट्स के लिए सेम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको फैट फ्राइड नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा घी, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको पैकेटेड फूड नहीं खाना है, क्योंकि पैकेटेड फूड में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, सॉल्ट कंटेंट, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार का पैकेटेड फूड नहीं खाना है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ग्लूटेन अवॉइड करना है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में, राई में और बार्ले में, इन्हीं तीन चीज़ों में मिलता है। ग्लूटेन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो आप आसानी से पचा नहीं सकते हैं, और कुछ लोगों को ग्लूटेन से इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि कुछ लोगों को सीलियक डिजीज़ या आईबीएस भी हो सकता है। तो हम ऑन एंड ऑल बात करें तो अगर हम आईबीएस के केसेस में ग्लूटेन हटा दें तो पेशेंट्स को अपने सिम्टम्स में बहुत राहत मिलती है। और सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट में लैक्टोज यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है। लैक्टोज आपकी आंतों की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। अब इन सारी डाइट को हम कंबाइन करें तो इसके लिए टैग हम यूज़ करते हैं लो फैट मैप डाइट। लो यानी कि बहुत कम, फैट मैप, F स्टैंड्स फॉर फर्मेंटेबल। फॉडमैप डाइट में हम आगे की एक्रोनिम्स के बात करें तो O स्टैंड्स फॉर ओलिगोसेक्राइड्स, D स्टैंड्स फॉर डाइसेक्राइड्स, M स्टैंड्स फॉर मोनोसेक्राइड्स एंड P स्टैंड्स फॉर पॉलीओल्स। अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग एक बार बात करते हैं। O यानी कि ओलिगोसेक्राइड्स, उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे गेहूँ आता है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं भारी दालें, जैसे राजमा, छोले, लोबिया, ये सारी चीज़ें ओलिगोसेक्राइड्स में आती है। साथ ही साथ प्याज और गार्लिक। जी हाँ, आपको प्याज और गार्लिक से भी दूरी बना के रखनी है। आई नो हम इंडियंस हैं, हमारी सारी करी प्याज और गार्लिक यानी कि लहसुन में बनती है, तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको प्याज और लहसुन, राजमा, छोले, इन सब चीज़ों से दूरी बनानी है। दूसरा, अगर हम बात करें डाइसेक्राइड्स के बारे में तो इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो दूध या दूध से बनती है, जैसे कि पनीर है, छाछ है, दूध है, और इनफैक्ट योगर्ट। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब ऐसे में क्या करना होता है कि जब आप पूरी फॉडमैप डाइट को फॉलो करते हैं लगातार 3 महीने, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप पहले 3 महीने एलिमिनेशन डाइट को फॉलो करो, यानी फॉडमैप डाइट को पहले 3 महीना अच्छे से फॉलो करो, और उसके बाद उसमें से एक चीज़ अपनी इंट्रोड्यूस कर सकते हो वापस से। जैसे कि पेशेंट को अगर छाछ, मट्ठा, लस्सी ये सब बहुत पसंद है तो आप दोबारा से उसका सेवन कर सकते हैं, और फिर आप अगले 3 हफ्तों के लिए लिखिए कि क्या आपको ये लेने से कोई शिकायत तो नहीं हुई है। अगर आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें दोबारा लेने से शिकायत नहीं हुई है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एक तरीके से टेस्टिंग होता है। पहले फॉडमैप डाइट को पूरी तरह अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, उसको फॉलो करो, और उसके बाद उसमें से एक एक चीज़ निकाल के आप अपनी डाइट में वापस से डाल के देख सकते हो कि आपको इससे दिक्कत तो नहीं आ रही है।
हालांकि बहुत सारे केसेस में यूजुअली लैक्टोज से प्रॉब्लम आती ही आती है। अब अगर हम एम से बात करें, मोनोसेक्राइड्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनमें जैसे कॉर्न सिरप हो गया, हनी हो गया, एप्पल हो गया, पियर हो गया। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो कि पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल नहीं होते हैं आईबीएस में, जिसमें एप्पल और पियर्स वो एक फ्रूट है। तो आप कॉर्न स्टार्च सिरप या बाहर का किसी भी तरीके का फ्रक्टोज या फिर फ्रक्टोज बेस्ड कोई भी शुगर, कोई भी फ्रूट और कोई भी मार्केट से चीज़ लेके नहीं खाना है। अब हम लास्ट अगर फॉडमैप की बात करें तो पी स्टैंड्स फॉर पॉलीऑल्स। पॉलीऑल्स मतलब अल्कोहलिक शुगर, वो बहुत सारे फ्रूट्स में आपको मिलता है, जैसे कि मशरूम, कैप्सिकम और फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया और लीची हो गया, प्लम हो गया। इन सब चीज़ों में अल्कोहलिक फ्रक्टोज यानी कि अल्कोहलिक शुगर होता है, ये आपको नहीं खाना है। अब फॉडमैप में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि पहले 3 महीने इसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए। फॉडमैप की जितनी भी चीज़ें हैं वो उस डाइट को प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना है। फिर आपको जो चीज़ें आपकी पसंदीदा है, फॉर एग्जांपल एप्पल आपका पसंदीदा है या फिर लैक्टोज आपका पसंदीदा है, और कई बार पेशेंट्स को हम अलाउ कर देते हैं कि आप गेहूं भी इंट्रोड्यूस करके देखिए और 3 हफ्ता वो चीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करके देखिए, उसको टेस्ट करिए। अगर आपको उससे तकलीफ नहीं होती है तो आप उसको रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि फॉडमैप में जितनी भी चीज़ें हैं, हो सकता है उसमें से आपको 80% चीज़ें सूट नहीं करें और 20% चीज़ें सूट करें, वो आपको खुद अपनी बॉडी पे टेस्ट एंड ट्राई करना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और इससे ज़्यादा आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।